हेलो स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 10th पोलिनोमियल मैथ्स की हमने शुरुआत कर दी थी और एक्सरसाइज 2.2 के आगे के सभी एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर दिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 को भी कंप्लीट कर दे देंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between zeros and coefficient। ऑलरेडी इसका एग्जांपल जो है हमने कर दिया था ऐसा एग्जांपल। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, फर्स्ट पोलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो वेरीफाई करते हैं कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में है, मतलब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, a हो जाएगा 1। जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमें मिल जाएगा a1, b मिल जाएगा -2 और c मिल जाएगा हमें -8। तो a मिल गया -1, सॉरी +1, b मिल गया -2 और c मिल गया -8। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, a इंटू सी करेंगे। a है 1 और c है -8, तो a इंटू सी हो जाएगा -8। अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो -8 के ऐसे उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो पार्टीशन बनेगा वो जो है -2 के इक्वल हो जाना चाहिए, उसका सम या फिर माइनस सब्ट्रैक्शन -2 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा, और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन जो है हमेशा मिडिल टर्म में से आएगा। हमेशा किस में से आएगा, मिडिल टर्म में से। मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो 4 का भी साइन हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस मिला के ये माइनस और ये माइनस मिला के माइनस माइनस मिला के हो जाएगा प्लस। तो जो बचेगा साइन प्लस वो 2 के साथ चला जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो ये हो जाएगा, और हमें जीरो फाइंड करना है तो इसको हम 0 लिख देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले दो टर्म्स में जो है x कॉमन है तो बचेगा एक्स स्क्वायर में से जो x निकल गया तो एक x बचेगा, और 4x में से जो है एक x निकल गया तो बचेगा -4। सिमिलरली इन दोनों में 2 कॉमन है, ये दो लास्ट टू टर्म्स में 2 कॉमन है, तो 2 अगर निकल गया तो बचेगा x, और 8 में से 2 निकल गया तो बचेगा 4, और ये हो जाएगा 0। तो जब x माइनस 4 दोनों में से कॉमन है तो x माइनस 4 एक पॉलिनोमियल एक फैक्टर निकल जाएगा और बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -2। x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -2। तो हमें दोनों रूट्स मिल गए या फिर दोनों जीरोस मिल गए। तो चलिए अब पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 4 माइनस 2, मतलब 4 माइनस 2 हो जाता है 2। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। ऑल्सो माइनस बी बाई कितना हो जाएगा इस केस में, माइनस बी है -2, माइनस ऑफ -2 हो जाएगा ये अपॉन 1, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो चलिए सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा इस केस में 4 इंटू -2 मतलब -8 हो जाएगा ये प्रोडक्ट। तो ऑल्सो चेक करते हैं c बाई ए के लिए। तो c बाई ए जो है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है c बाई ए, तो चलिए c बाई ए को चेक करते हैं। c है हमारे पास -8 और a है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा -8। हेंस जो है वेरीफाई हो गया, हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाई हो गया कि जो है सम ऑफ जीरोस होता है -b बाई और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले चेक करो, ये जो है x में नहीं s में दिया गया है, तो चलिए हम s में ही सॉल्व करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट पहले चेक करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि पावर डिक्रीजिंग है। तो कंपेयर करो तो a मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा 4, नहीं ये हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 1। तो पहला स्टेप तो हो गया, a b c और फाइंड कर देते हैं और अब मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी। तो a इंटू सी हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, सॉरी 4 इंटू 1, a है 4 हमारे पास,
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 4। तो 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका सम या डिवीजन, सम या सब्ट्रैक्शन -4 या 4 हो जाएगा। तो 4 जो हो 4 2 जा 4 लिख सकते हैं, और इधर आ जाएगा प्लस साइन, और 2 दोनों 2 है इसलिए किसी एक में माइनस लिख दो, ये भी हो जाएगा माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, और हमें जीरोस फाइंड करने हैं इसलिए इसको इज इक्वल टू 0 लिख दो। देयरफॉर पहले दो टर्म में से 2s कॉमन है तो बचेगा 2s माइनस 1, और दूसरे टर्म में माइनस 2s कॉमन हो जाएगा, सॉरी 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जो है 1 कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, फिर से माइनस निकल गया तो माइनस की जगह प्लस 2s और प्लस 1 की जगह हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया है। तो 2s माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, तो 2s माइनस 1 और ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 बार 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आया, तो दोनों रूट सेम ही होंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो s हो जाएगा 1/2, और इस केस में भी s हो जाएगा 1/2। तो चलिए अब फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस, फाइंड करते हैं, दोनों रूट्स मिल गए तो फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस मिल गए, तो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ होता है 1। तो सम ऑफ जीरोस मिल गया 1। ऑल्सो चलिए वेरीफाई करते हैं माइनस बी बाई ए से, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी है 4, बी है -4 और ए है 4, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 होता है 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 होता है 4। तो चलिए वेरीफाई करते हैं, ऑल्सो सी बाई ए फाइंड करते हैं। सी है यहाँ पे 1, ए है 4, तो ये भी आ गया 1/4, हेंस वेरीफाइड। इस केस में भी क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, क्योंकि सेम आ गए तो वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, तो वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 माइनस 7x। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.1 का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 6x स्क्वायर। तो पहले तो देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डिक्रीजिंग पावर में नहीं है सम, तो ये इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि अब जो है पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो अब ये जो है कंप्लीट फॉर्म में हो गया, जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें हो गया। अब कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट को, तो a मिल जाएगा हमें 6, b मिल जाएगा हमें -7 और c मिल जाएगा हमें -3। तो ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले देखना होगा जो है पोलिनोमियल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। चलिए फाइंड करते हैं a इंटू सी, तो a इंटू सी हो जाएगा 6 इंटू -3, मतलब ये -18 हो जाएगा। तो -18 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका सम या फिर सब्ट्रैक्शन जो है 7 हो जाए, तो हमें मालूम है 18 की जगह हम लिख सकते हैं 9 2 जा, और 9 और 2 में जो है 9 बड़ा है तो उसका साइन हमेशा मिडिल टर्म से आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस मिला के हो जाएगा ये प्लस। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और 7x की जगह लिखेंगे -9x प्लस 2x माइनस 9x प्लस 2x -3 ऑलरेडी है और हमें जीरोस निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट दो टर्म्स में से जो है एक तो 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, तो 3 2 जा 6 और एक x बचेगा -3। और सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में तो 1 ही कॉमन है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल देते हैं। और अब जो ये दो टर्म्स में उसमें से 2x -3 कॉमन है, तो 2x -3 निकल गया और बचेगा 3x प्लस 1, बचेगा क्या 3x प्लस 1। तो चलिए 2x -3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x हो जाएगा 3/2 और इस केस में हो जाएगा x हो जाएगा
-1/3, क्योंकि -1 उधर चला जाएगा, बाद में 3 नीचे चला जाएगा, और इधर इस केस में 3 इधर चला जाएगा, बाद में 2 नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा -1/3। तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा 3/2 -1/3, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा 7/6। ये हो जाएगा 7/6। ऑल्सो फाइंड करते हैं माइनस बी बाय, तो माइनस बी हो जाएगा माइनस ऑफ -7 और ए है 6, तो ये हो जाएगा 7/6। तो चलिए इसमें तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाई कर दिया। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू -1/3। 3 3 कट हो जाएगा, 3 3 कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/2। तो ऑल्सो सी बाय ए क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा, सी है हमारे पास -3 और ए है 6, और हमें मालूम है 3 2 जा 6, तो ये भी हो जाएगा -1/2। देयरफॉर LHS अगर RHS के इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया ये, हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल ही क्वेश्चन है सब। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ याद रखना था कि पहले तो जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, 4u² + 8u। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 4u² + 8u और इसका 0 निकालना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड, अभी इसको 0 निकालना है तो इसको 0 ले लो और 4u कॉमन निकल जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, तो बंदर बचेगा 4u में से 4u² में से 4u निकल गया, तो ये बच गया u और ये बच गया 2, क्योंकि 4 2 जा 8 और u तो ऑलरेडी बाहर कॉमन निकल गया है। तो 4u = 0 या फिर u + 2 = 0। बहुत ही सिंपल है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा u = 0 और ये हो जाएगा u = -2। तो इन दोनों केस, इस केस में हमें रूट्स मिल गए 0 और -2, या फिर जीरोस मिल गए 0 और -2। तो पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। तो इस केस में जीरोस कौन कौन से है, 0 और -2, इन दोनों का सम होता है -2। चेक करते हैं -b/a के लिए, तो -b है। इस केस में ध्यान से देखेंगे तो a हो जाएगा 4, b हो जाएगा 8 और c हमारे पास है ही नहीं, इसलिए c हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा -8/4, सॉरी -8/4, तो ये हो जाएगा -2। तो चलिए सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस केस में हो जाएगा 0 इंटू -2, मतलब ये हो जाएगा 0। और फाइंड करते हैं c/a, तो c हो गया इस केस में 0 अपॉन a है हमारे पास 4, तो ये हो गया 0। तो 4u² + 8u = 0 और c/a भी 0 आ गया, हेंस LHS = RHS, हेंस ये भी हो गया वेरीफाइड, ये भी हो गया वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो ही बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। t² - 15 = 0। तो फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15 = 0। तो चलिए इसको भी बहुत ही सिंपल, t² = 15, पहले तो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमें जो है बाद में a b c और b फाइंड करना है। तो इसको लिख सकते हैं, 0 है ही नहीं, t वाला टर्म नहीं है, तो उसको 0t लिख देते हैं और ये 15 = 0। तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा -15। चलिए अब a इंटू सी करके भी कर सकते हैं, पर ये बहुत ही सिंपल है। t² - 15 = 0 दिया है, तो t² हो जाएगा 15, तो t हो जाएगा प्लस और माइनस √15, क्योंकि जब रूट निकलता है तो रूट जो है प्लस और माइनस लेके आता है, जो कि हमने एक एग्जाम्पल में भी देखा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे प्लेलिस्ट में दिया है, आप जरूर से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। चलिए अब t = प्लस और माइनस 15 मिल गया है, तो अब फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा इस केस में √15 - √15, क्योंकि दो रूट्स हैं हमारे पास, एक रूट है +15
और एक रूट है -15, √15 और -√15। तो सम ऑफ जीरोस हो गया 0, क्योंकि √15 -√15 हो जाता है 0। ऑल्सो चेक करते हैं -b/a, b ऑलरेडी 0 है हमारे पास, तो ये टर्म भी हो जाएगा 0। तो चलिए सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। चलिए फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस केस में प्रोडक्ट हो जाएगा √15 इंटू -√15। तो √15 इंटू √15 होता है 15 और माइनस साइन, तो ये -15 हो गया। ऑल्सो चेक करते हैं c/a। तो c/a हो जाएगा इस केस में -15/1, तो ये हो जाएगा -15। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये भी हो गया वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। और लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। चलिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3x² - x - 4, ठीक है। तो 3x² - x - 4 को सॉल्व करते हैं, तो इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। कंपेयर करते हैं, पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -1 और c हो जाएगा -4। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप स्प्लिट करना पड़ेगा इसमें भी मिडल टर्म। तो पहले a इंटू सी करेंगे, तो a इंटू सी इस केस में हो जाएगा, a है 3 और c है -4, तो ये हो जाएगा -12। तो -12 को इस पार्ट में स्प्लिट करना है कि जो उसका सम जो है 1 आ जाए या फिर -1 आ जाए। तो 6 2 जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 2 जा 4 हो जाएगा, 6 और 2 का सम या फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये इस केस में हम यूज करेंगे 3 4 जा, और 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो उसका साइन मिडिल टर्म में से आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, माइनस मिला के ये हो जाएगा प्लस। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, और -x की जगह हम लिख सकते हैं +3x - 4x - 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, तो ये बच जाएगा x + 1, x² + 3x, सॉरी इधर हो जाएगा 3x²। तो 3x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x + 1 और -4 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए ये हो जाएगा 3x - 4 और ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, या फिर x + 1 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 या फिर x इज इक्वल टू 4/3 और x इस केस में हो जाएगा -1। हेंस सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस इस केस में हो जाएगा सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 4/3 -1। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 - 3, तो ये हो जाएगा 1/3। और सम ऑफ जीरोस के बाद फाइंड करते हैं -b/a, तो -b/a हो जाएगा इस केस में माइनस ऑफ b है -1 और a है 3, तो ये हो जाएगा +3, 1/3। तो चलिए सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा इस केस में 4/3 इंटू 1, तो 4/3 इंटू 1 हो जाएगा 4/3। और चेक करते हैं c/a क्या है। c है हमारे पास -4 और a है हमारे, सॉरी ये भी हो जाएगा 4/3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -4/3, तो ये भी हो जाएगा -4/3, c/a भी हो जाएगा -4/3। हेंस वेरीफाइड हो गया। इस केस में भी क्या हो गया, वेरीफाइड। दोनों जो है -4/3 आ गए। तो इसी तरह जो है, ये फोर्थ नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट पूरा। और इस क्वेश्चन का है जो है वेटेज 3 या 4 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, और आई होप कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं आपको अगले बार किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।